हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 26 को। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, एक्सरसाइज 26 से पहले हमने एक्सरसाइज 25 तक के इन सभी चैप्टर को फ्रेंड्स हल किए हुए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो अगर कोई भी वीडियो फ्रेंड्स आपसे छूट गया होगा, किसी भी कारण से नहीं देखे होंगे ना, तो जरूर से जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, एक्सरसाइज 26 में पहला नंबर में बोला गया है फाइंड बाई इंसेप्शन द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इसका ना यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कहने का मतलब फ्रेंड्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम कहने का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको हम दोनों बताएंगे, लेकिन फ्रेंड्स अभी हम एचसीएफ पढ़ना है ना, तो एचसीएफ ही बता रहे हैं, है ना। कुछ भी फ्रेंड्स भारी नहीं, हम आपको यहाँ पर दो तरीका बताएंगे। वैसे तो फिर तरीका तो चार पाँच है ना। सबसे पहला तरीका है भाग विधि, दूसरा तरीका है फ्रेंड्स गुणनखंड विधि, तीसरा तरीका फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंट मेथड, चौथा तरीका है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। अब पांचवा तरीका है कि आप देखते ही बता देंगे। चलिए, कोई बात नहीं। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही बोल रहा है ना। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे ही मजाक में बोल दें कि पांच पांच तरीका से क्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। कैसे बनेगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दो तरीका बताएंगे, वो भी दो बेस्ट तरीका बताएंगे। चलिए, सबसे पहला तरीका फ्रेंड्स शायद आप जानते ही होंगे, देखिएगा। जैसे कि ना, दो और चार का ना एचसीएफ निकालना। तो पहला तरीका पता है क्या कहता है कि दो में चार से भागा दीजिए, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, तो दो बार में चार कट गया है। और जो यहाँ पर हमारा भाजक है ना, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ है कि ये फिर से दो है तो दो। आप कहेंगे मजा आ गया सर, ये तो बहुत ही अच्छा ट्रिक था। लेकिन फिर से कोई ट्रिक नहीं था, है ना। ये इसको वैसे आप बनाते ही होंगे। अब ट्रिक क्या कहता है ना, जो सुनिए। दो और चार में कितना का अंतर है? आप कहें क्या मजाक हो रहा है, इतना आसान क्वेश्चन। चार में से दो घटाएंगे तो दो का अंतर है, तो हाँ इतना ही आसान। बस फ्रेंड्स यही दो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं ये तो गलती से आ गया है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, अभी तो छोटा छोटा अंक है ना। जब बड़ा बड़ा अंक दे दिया जाएगा 100 200 500 का निकालने के लिए, 300 400 800 900 का निकालने के लिए, जो तरीका है ना ये, तो दो तीन चार पाँच छः कितना भी बड़ा का यहाँ पर एक शेप निकालना हो, चुटकी में निकलेगा। समझ पा रहे हैं? देखिए, बी नंबर ना, चार और छः है ना, कितना का डिफरेंट है? तो आप कहेंगे चार और छः में तो दो का डिफरेंस है, तो फ्रेंड्स ये दो ही हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। अब देखिए, और आप तो स्मार्ट हैं तो तुरंत बता दिए। जो स्मार्ट नहीं होगा वो क्या करेगा ना, इसे चार से छः में भाग देगा, एक बार में चार, छः में से चार घटाएगा तो दो, फिर दो भाजक बन जाएगा, फिर ये वाला चार को यहाँ पर उतारेगा, ठीक है। फिर ये दो से चार में भागा लगाएगा, दो बार में चार आएगा, कटेगा, फिर आएगा दो, तो आपको बताएगा कि दो आएगा। बताइए कौन स्मार्ट हुआ? तीसरा में तीन और बारह है ना। अच्छा, तब आप कहिएगा कि तीन और बारह है तो इसका डिफरेंस हम फिर से लेंगे, और डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स तो बारह और नौ में नौ का डिफरेंस आ जाएगा, तो आप कह दीजिएगा नौ आंसर, तो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे गलती हो जाएगा, अभी तो बताए थे। हाँ बिल्कुल बताए थे। तो फ्रेंड्स पूरा बात अब समझिए, ठीक है। ये तो इस प्रकार से सही है ना, लेकिन पहले आंसर आपको बताते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे ना, तो देखिए तीन चौ बारह कट गया ना, तो तीन आना चाहिए, लेकिन आपका नौ आया है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पर हम निकालते हैं ना डिफरेंस, तो देखिए दो था ना, तो दो से दो कट गया, दो से चार। यहाँ भी डिफरेंस दो था तो दो से चार कट गया, दो से छः। यहाँ डिफरेंस नौ है, तो क्या फ्रेंड्स नौ से तीन कट रहा है? क्या नौ से बारह कट रहा है? नहीं ना। ऐसा डिफरेंस चाहिए कि जिससे दोनों कट जाए। तो देखिए डिफरेंस तो सही है कि नौ ही आएगा, ठीक है। तो नौ को फ्रेंड्स हम यहाँ पर फैक्टर बना देंगे, नौ को तोड़ दीजिए। तो तीन गुना तीन लिख सकते हैं ना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो फिर देखिए, अगर तीन से तीन कटेगा, हाँ तीन से बारह कटेगा, हाँ तो आंसर क्या आएगा? तीन आएगा। समझे? समझ गए फ्रेंड्स? तो अच्छी बात है। नहीं भी समझे तो चलिए ना, अभी बहुत सारे प्रश्न है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पे अच्छा, अगला ले लेते हैं, छः और नौ। देखिए डिफरेंस तीन का है ना, तीन से छः कटेगा, हाँ तीन से नौ कटेगा, हाँ तो आंसर छः तीन ही आएगा। चेक कर लीजिए ना, छः से नौ में भागा दीजिए ना, एक बार में छः, नौ में से छः गया तीन, तीन से छः में लगाएंगे, तीन दूनी छः कट गया ना, आ गया ना तीन। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। क्या मजा आ रहा है? चलिए, मजा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, है ना। ये फ्रेंड्स 18 27 का ले लेते हैं, बड़ा भारी लग रहा है देखने में, क्या? देखिए, अब 18 27 का डिफरेंस लीजिए ना। नौ दूनी अठारह, नौ तीन 27, नौ आ जाएगा ना। नौ से अठारह कटेगा, हाँ नौ से 27 कटेगा, हाँ तो आंसर क्या आएगा? नौ ही आ जाएगा। वैसे फ्रेंड्स आप चेक कीजिए ना, 18 से 27 में एक बार में 18 घटाएंगे तो नौ, नौ से 18, नौ दूनी 18 कट गया, आ गया ना नौ। बस फ्रेंड्स यही चेक करना। अच्छा, 13 और 8 का ले लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ा सा दूसरा पैटर्न पर है। पैटर्न तो यही है ना, डिफरेंस लेंगे तो पाँच आएगा। पाँच से 13 कटेगा नहीं, पाँच से 8 कटेगा नहीं, तो गुणनखंड लीजिए ना। पाँच को लिख सकते हैं गुना पाँच, आप कहेंगे हाँ। तो पाँच से तो नहीं कट रहा था ना, तो बचा एक ना, एक से 13 कटेगा, एक से 8 कटेगा, तो आंसर एक आएगा। तो आप कहिए कि नहीं विश्वास हो रहा, तो चलिए विश्वास कराते हैं। 8 से 13 में भागा दीजिए ना, एक बार में आठ, 13 में से 8 ही गया तो पाँच, पाँच से 8 में देंगे एक बार में पाँच, आठ से पाँच ही जाएगा तीन, तीन से पाँच में देंगे एक बार में लगाएंगे, फिर से दो आएगा, तीन से लगाएंगे एक बार में दो आएगा, एक आएगा, दो आएगा, दो आएगा, दो आएगा। देखिए कितना बड़ा हो गया।
है ना। लेकिन फ्रेंड्स वैसे अगर आपको लगता है ना कि नहीं नहीं ये वाला तो बेकार है, हमको ऐसे बनाना, तो बिल्कुल आप ऐसे बनाइएगा, है ना। बस हम आपको दो तरीका बता रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा माइंड विकसित हो पाए, आपको लगे कि हाँ इस मतलब ऐसा भी तरीका हो सकता है, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स क्या इससे पहले ये तरीका बताए थे, मतलब कि आप बनाए थे खुद से कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अच्छा दूसरा भी फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना फैक्टर मेथड से बनाना है। अच्छा अब आप सोचेंगे कि फैक्टर मेथड क्या है, इससे भी तो आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन फिर जो बुक में बोला है वैसा तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा ना। इससे 4 और 8 है ना, दूसरा नंबर बता रहे हैं, तो 4 8 लिख दीजिए। 4 का फैक्टर 2 गुना 2, 8 का फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया है ना। आप कहेंगे बिल्कुल आ गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन क्या है, ये दो, यहाँ से ये दो, तो 2 बार 2 कॉमन है ना ऊपर नीचे, तो 1 2 बाहर। यहाँ पर भी एक एक बार 2 कॉमन है ना, तो ये 2 बाहर, तो 2 दूनी 4, आंसर फ्रेंड्स से 4 आ जाएगा। आप डिफरेंट मेथड से बनाइए ना, 8 है 4 में कितना का अंतर है, 4 आ गया ना 4। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर फैक्टर मेथड यहाँ पर हमारा काम करता है, बना लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर भी फ्रेंड्स फाइंडिंग फैक्टर है, यानी कि ये दूसरा तीसरा दोनों नंबर सेम है, ठीक है। 3 अंक वाला कैसे बनेगा ना, एक बता देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ा लीजिए ना, 18 24 32 है ना, ये तो आप ही बना लीजिएगा छोटा छोटा, 18 24 32। अच्छा ये तरीका से चाहें तो यही तरीका से आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 18 का इस प्रकार से लिख दीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स बता ही देते हैं। 2 9 18 तोड़िए, 9 को 3 गुना 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 24 को ना 2 गुना 12, 2 गुना 6, 2 गुना 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 32 को ले लीजिए ना, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 बार में, अच्छा 8 ही लिख दिया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 32, कॉमन देखिए ये दो। अच्छा पर 3 इसमें 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 नहीं रहे, तीनों में होना चाहिए, तो आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। अब डिफरेंट मेथड देखते हैं। डिफरेंट मेथड क्या कहता था ना, सबसे छोटा से बड़ा लीजिए, सबसे छोटा यही ना, यानी तो फ्रेंड्स बगल बगल में 18 24 में कितने का डिफरेंट है, तो आप कहेंगे 6 3 18 6 24 6 का। तो देखिए फ्रेंड्स 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3, क्योंकि 6 से तो 18 नहीं कटेगा, ऐसे 18 कट जाएगा 24 कटेगा, 32 नहीं ना कटेगा। अब 3 ले लीजिए, 3 से 18 24 कटेगा, 32 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से फ्रेंड्स 18 24 32 तीनों कटेगा, तो देखिए वही आंसर ना 2 आया था, ठीक है। बस फ्रेंड्स हम आपको समझाने के लिए इस प्रकार से बता रहे हैं, बाकी आपको जो तरीका अच्छा लगता है ना आप वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि हमें ये अच्छा लग रहा था हम इससे बनाएंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं यही बेस्ट है या फिर भाग विधि बेस्ट है, भाग विधि से बनाइए। गुणनखंड विधि अच्छा लग रहा है, गुणनखंड विधि से बनाइए। लग रहा है कि डिफरेंट मेथड यहाँ पर बेस्ट है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट मेथड की तरफ यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अच्छा पहले देख लेते हैं कितना प्रश्न यहाँ पर और है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ज़्यादा प्रश्न नहीं है, सिर्फ इतना ही, एक ही नंबर तक। तो पहला नंबर भी हमने आपको पूरा बढ़िया से बताया, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, दूसरा तीसरा तो सेम ही है, फैक्टर से बनाना है बस। डिफरेंस क्या है ना कि इन दोनों में 2 2 अंक वाला था प्रश्न, इसमें सिर्फ 3 अंक वाला प्रश्न आ गया, बाकी कोई भी दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहीं तक के प्रश्न रहने देते हैं, सभी आप खुद से बनाइएगा, जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर से यहाँ पर जुड़िए, ठीक है। उसमें फ्रेंड्स आपको जो भी डाउट होगी वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।